अपने अनुभव को हम जितना प्रगाढ़ बनाएंगे, अनुभव को हम जितनी गहराई तक ले जाएंगे, तो जिंदगी के वो अनछुए सवालों के जवाब मिलने शुरू हो जाते हैं, जिन सवालों को हम किताबों में ढूंढा करते हैं। आपको एक बात कह देता हूं, आपसे बड़ी कोई किताब इस धरती पर हो ही नहीं सकती। आपका अनुभव सबसे बड़ी किताब है, लेकिन हम कभी अनुभव के दायरे में आते ही नहीं। हम हर काम फटाफट करते हैं, भाई ये काम निपटाना है, चाहे वो खाने का भी काम क्यों ना हो, वो निपटाना है, चाहे पीने का, चाहे खाने का, चाहे बोलने का, चाहे चलने का, चाहे देखने का, कोई भी काम हम निपटाते हैं। लेकिन उसी काम को अगर अपने आप को शामिल करके चलो, तो जिंदगी के कई सवालों के जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाते हैं। और उन सवालों का जवाब पाने के लिए आपको किसी ग्रंथ की सहायता लेने की जरूरत नहीं पड़ती। बल्कि एक बात कड़वी कहता हूं कि कभी कभी हम ग्रंथों की सहायता इसलिए लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए, लेकिन वो जो किताब आप पढ़ रहे हो वो उस लेखक का अनुभव है, वो आपका अनुभव नहीं है। आपका अनुभव स्वयं का आप ही जानते हो। अब इसी बात को ले लीजिए, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। पहले एक बात तो हाथ से निकल जाए, ये जो पकड़ है कि ये मेरी है। आपका शरीर भी आपका नहीं है, ये शरीर भी किसी और का दिया हुआ है, ये तन भी किसी और का दिया हुआ है, इस शरीर को भी हमारे माँ बाप ने दिया है, ये आपका नहीं है। और जो नाम लेकर के आप जी रहे हो, ये नाम भी आपका नहीं है, ये नाम भी किसी और ने ही दिया है, किसी और ने ही रखा है ये आपका नाम। आपके माँ बाप ने, आपके मित्रों ने, आपके गुरुओं ने, ये किसी ने भी, ये नाम भी किसी और का रखा हुआ है, ये नाम भी आपका स्वयं का नहीं है। जितना भी आपने अध्ययन किया, अक्षर ज्ञान प्राप्त किया, ये अध्ययन भी आपने किसी और से ही किया है, ये अक्षर ज्ञान भी किसी और के सहयोग से प्राप्त किया है, ये भी आपके स्वयं का नहीं है। और जितनी भी धन और दौलत है आपके पास, वो भी आपकी नहीं है, वो भी कहीं और से आई है, वो भी किसी और ने ही दी है। आपका नाम भी किसी और ने दिया, आपका काम भी किसी और ने किया, ये मकान जिसमें रहते हैं वो भी किसी और ने बनाया। और एक कड़वी बात कहूं, जब हम मरेंगे ना, तो इस शरीर को ले जाने वाले कोई और ही होंगे, हम खुद भी नहीं जाने वाले, ये शरीर भी कोई और ही लेके जाएगा। तो फिर अपना है क्या? ये बोध अगर हो जाए तो हम आत्मा के अनुभव की ओर बढ़ सकते हैं। मैं 2 दिन से जो कहने का प्रयास कर रहा था, मैं आज प्रारंभ कर रहा हूं। हम जो इस वक्त बैठे हैं, हमारे पास 3 चीज हैं इस वक्त। सबसे मोटी चीज क्या है? हमारा शरीर,
राइट। हमारा शरीर सबसे दूसरा भी देख सकता है, हम अपने शरीर को खुद भी देख सकते हैं। और ये जो भी नाम नूम पहचान है, कुछ भी शरीर की बनावट है, ये सब दिखाई देती है, प्रकट है। यानी शरीर इससे और सूक्ष्म है, वो है मन। वो दिखाई नहीं देता। मन से भी कोई सूक्ष्म है तो वो है आत्मा। और आप देखेंगे इन तीनों का स्वभाव अलग अलग है। जब स्वभाव की बात आती है तो एक शब्द मेरे सामने आता है, जिस शब्द को हम स्पष्ट करना चाहते हैं, वो शब्द है धर्म। धर्म है क्या चीज? धर्म के मायने क्या है? धर्म का मतलब क्या है? धर्म का अर्थ क्या है? धर्म यानी स्वभाव, धर्म यानी नेचर, धर्म यानी प्रकृति। चाहे प्रकृति कहिए, चाहे नेचर कहिए, चाहे स्वभाव कहिए, धर्म यानी स्वभाव। क्योंकि भगवान महावीर की अनेक घोषणाओं में से धर्म के संबंध में भी एक घोषणा है, वत्थु सहाओ धम्मो। वस्तु का जो स्वभाव है वो उसका धर्म है, वो उसका गुण है। चाहे गुण कह दीजिए, चाहे स्वभाव कह दीजिए, चाहे प्रकृति कह दीजिए। आग का अपना स्वभाव है, पानी का अपना स्वभाव है, पत्थर का अपना स्वभाव है, फूल का अपना स्वभाव है। और ये देखिए, इन चीजों के नाम लेते ही इनके स्वभाव, इनका जो नेचर है, इनकी जो प्रकृति है, उसका पता चल जाता है। जैसे ही हमने कहा आग, तो आग का स्वभाव क्या है? उष्णता। आग का स्वभाव गर्म है, लेकिन एक और स्वभाव है आग का। आग का एक और स्वभाव है, वो स्वभाव है ऊर्ध्वगामिता। यानी आग हमेशा ऊपर की ओर जाती है, अग्नि हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। आग, जलती हुई आग को चाहे तुम कितना भी नीचे करो तो भी वो ऊपर की तरफ आएगी, क्योंकि आग हमेशा ऊपर की ओर जाती है। ये उसका एक स्वभाव है, ऊर्ध्वगामिता। जलाना तो है ही है, पर लेकिन ऊर्ध्वगमन, ऊंचा उठना, उसका अपना स्वभाव है। हमारे शरीर के अंदर जहां जल तत्व है, वहीं पर हमारे शरीर के अंदर अग्नि तत्व भी है। पानी नीचे की तरफ खींचता है, आग ऊपर की तरफ ले जाती है, और इन दोनों के संतुलन से हमारी कद काठी निश्चित होती है। जो हमारा कद बढ़ता है वो आग की कृपा से बढ़ता है, और जहां हमको रुकना पड़ता है वो पानी की तरह से रुकता है। क्योंकि पानी का स्वभाव अगर शीतल है तो पानी का एक और स्वभाव है, कौन सा? नीचे की तरफ। पानी हमेशा नीचे की तरफ बहता है, वो ढलान की तरफ बहता है। जहां ढलान मिल गई पानी उधर चला जाएगा। हम अपने मकान के अंदर जो भी नाली बनाते हैं तो इस ढंग से बनाते हैं, इस ढंग से लेकर के जाते हैं नाली के पास कि जहां ढलान हो, ताकि पानी सीधा नाली में जाए और नाली से पास हो जाए। पानी का स्वभाव जहां शीतलता है, पानी का स्वभाव वहां अधोगामिता भी है। जिसको हम जोश कहते हैं वो हमारा अग्नि तत्व है, और जहां आलस्य है वो हमारा जल तत्व है। आदमी निढाल हो जाता है, बेकरार हो जाता है, बेकार हो जाता है, वो कहीं ना कहीं पानी पर। लेकिन जहां अग्नि तत्व और जल तत्व, और वैसे लोग कहते हैं बेंगलोर सिटी बड़ी आलसी शहर है, आलसी सिटी, क्योंकि मौसम ही ऐसा है। यहां आदमी जल्दी से आते नहीं, आराम से आते हैं। ये तो फिर भी मेहरबानी है, आ रहे हैं। कुछ भी कहो, थारो मारो ऊपर बड़ो उपकार है। क्योंकि आप लोग नहीं आते तो हम यहां बैठ के क्या करते हैं?
लेकिन आपकी उपस्थिति ने हमारे अंदर एक उत्साह पैदा किया कि जिनवानी सुनाओ, और ये उत्साह की अनुमोदना के माध्यम से धर्म की जो प्रभावना हो रही है, इसके लिए आपको भी शाबाशी देता हूं। तो कहता हूं कि जैसे हमने पत्थर कहा तो पत्थर का एक स्वभाव आया बाहर, कौन सा? पत्थर यानी कठोरता। बस पत्थर कहो कठोरता कहो, बात एक ही है। जहां पत्थर शब्द आया वहां कठोरता आ जाती है, और जहां फूल शब्द आया वहां कोमलता आ जाती है। फूल यानी कोमल। ये इन शब्दों से ही पता चल रहा है, ये शब्द ही उस पदार्थ की वस्तु स्थिति या उसके स्वभाव का वर्णन करते हैं। तो आत्मा का स्वभाव क्या है ये देखिएगा। इस आत्मा के स्वभाव में हम प्रवेश करें उससे पूर्व, आत्मा का स्वभाव मोटे मोटे मैत्री भाव, प्रेम भाव, सेवा भाव, अनुकंपा, सहानुभूति, दया, करुणा, निश्चिंतता, सरलता, भद्रता, सौम्यता, ये सब आत्मा के स्वाभाविक गुण हैं। ये आत्मा के गुण हैं। जो आपके अंदर थोड़ी बहुत ठंडक आती है, थोड़ी बहुत सौजन्यता आती है, थोड़ी बहुत दया और करुणा आती है, वो आत्मा के धर्म की वजह से आती है। नहीं तो अगर कसायों के अंदर अगर आप रहो तो ये सब कोमलता सब चली जाती है। तो आत्मा का जो स्वभाव है वो मैत्री भाव है। अब इसको समझने के लिए हम एक चीज और लेते हैं। अब इस दृष्टि से हमारे पास तीन धर्म हैं, तीन। एक तो शरीर का धर्म, एक मन का धर्म, क्योंकि मन का स्वभाव अलग है, शरीर का स्वभाव अलग है, और आत्मा का स्वभाव अलग है, यानी आत्मा का धर्म अलग है। यानी तीन धर्म के हम चलते फिरते प्रणेता हैं। चलते फिरते हम तीन धर्म की अगुवाई करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि शरीर का धर्म क्या है, तो क्या जवाब दोगे आप? लो जी, हैं? क्या क्या बोला? नहीं, शरीर का धर्म बोल रहा हूं। शरीर का स्वभाव, शरीर का धर्म। हम वैसे पढ़ेंगे लिखेंगे तो वहां आता है शरीर का धर्म तो एक जी सड़ना गलना विध्वंस होना, ये हम बोलते हैं, लेकिन ये बाद की बात है। पर लेकिन एक पहली बात है जो हम पहले समझ लें इसको। शरीर का धर्म है भरना और खाली करना, ये शरीर का धर्म है। आप यहां पर आइएगा, ये बाद में देख लेंगे सड़ना गलना, तो ये सेवा भाव बाद में कर लेंगे। पहला धर्म शरीर का क्या है? बड़ा भरना और खाली करना, इसी के ऊपर टिका है हमारा ये ढांचा। भरने और खाली करने का संतुलन बना रहे तो शरीर स्वस्थ है। हाँ, और जहां ये भरने और खाली करने में कहीं व्यवधान आया, वहीं शरीर में रोग आने शुरू हो जाते हैं। और इसके लिए एक शब्द आता है, उस शब्द से आप बहुत जल्दी समझ जाओगे। श्वासोश्वास, ये दो शब्दों से बना है, श्वास और उच्छ्वास। इन दोनों शब्दों को जोड़ दो तो क्या बना? श्वासोश्वास। श्वास और उच्छ्वास, इन्हीं दो शब्दों से। श्वास यानी श्वास लेना, उच्छ्वास यानी श्वास छोड़ना। वही बात होगी ना। श्वास यानी भरना, उच्छ्वास यानी खाली करना। इसी पर ही टिका हुआ है आपका शरीर, श्वास और श्वास पर। ये जो हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, हर प्रक्रिया में चला जाओ आप, हर प्रक्रिया में चले जाओ। हम चलते हैं तो रुकते भी हैं, रुकते हैं तो चलते भी हैं। ये शरीर का धर्म है, चलना फिरना रुकना। आप बैठे हो, उठ भी रहे हो,
और यहाँ पर जब आप चाहो उठ जाओ, आप जब चाहो बैठ जाओ, जब आपकी मर्जी में है तो शरीर स्वस्थ है आपका। लेकिन आदमी पड़ा हुआ है, चल फिर नहीं सकता, वो अपाहिज में आ जाता है, वो बीमार में आ जाता है, वो कहीं ना कहीं विकलांगता में आ जाता है, वो कहीं ना कहीं असहाय अवस्था में आ जाता है, वो मजबूर है, वो दूसरे के अधीन हो जाता है। इसलिए तो कहता हूं कि आपकी टांगे आपके ही काम आती है। और ये पता तब चलता है जब हम दूसरे को बिना टांग का देखते हैं, तो उसकी लाचारी को जब देखते तब। यानी कुछ भी, सोना और जागना, ये भी तो खाली करना और भरना और खाली करना है। सोना और जागना, सो करके हम एनर्जी कलेक्ट करते हैं, जागने के बाद उस एनर्जी को हम खर्च करते हैं। इसी के ऊपर आपके शरीर का संतुलन बना हुआ है, उसी के ऊपर आपका शरीर चल रहा है। आप हमेशा जागे हुए नहीं रह सकते, आप हमेशा सोए हुए नहीं रह सकते। जब तक आप शरीर के धर्म से जुड़े हुए हो तो वो अपना धर्म करता रहता है, वो कहीं ना कहीं कर्म का उसको प्रभाव समझ लीजिए, कुछ भी आप समझ लीजिए, शरीर वहां पर इसी प्रक्रिया से चलता है। आप कपड़े पहनते भी हो, आप कपड़े उतारते भी हो, यानी कपड़े धारण करना, कपड़े उतारना। आप भोजन भी करते हो तो भोजन की निकासी भी है आपके पास, जिसको हम कहते हैं आहार और निहार। आहार यानी लेना, भरना, निहार यानी खाली करना। आहार और निहार इसी के ऊपर टिका हुआ है। और आपको बतला देता हूं, जिंदगी को अगर गहराई से देखो, जिसको हम जन्म और मृत्यु कहते हैं, वो ही दो शब्दों में आ गया है, जन्म और मृत्यु। श्वास जो लेते हैं वो जन्म है हमारा, और श्वास जो छोड़ते हैं वो मृत्यु है हमारी। उस श्वास मृत्यु का प्रतीक है और श्वास जीवन का प्रतीक है। और आप गौर करना, कभी कभी कोई कहता है कि हमारी मृत्यु कितनी दूर है, तो उसका क्या जवाब मिलेगा? केवल ये 3-4 अंगुल की दूरी पर हमारी मृत्यु रहती है, और इसी 3-4 अंगुल की दूरी पर हमारा जीवन रहता है। जब हम श्वास छोड़ते हैं तो वो कहाँ तक जाता है? 3-4 अंगुल तक ही जाता है। अगर भाई फोर्स से छोड़ो तो बहुत दूर तक जा सकता है, लेकिन हमेशा फोर्स से तो छोड़ोगे नहीं आप। एक रिदम है ये श्वास की, ये चल रही है, ये माला है, असली माला ये है। ये जिस दिन श्वास की माला टूट गई उस दिन खेल खत्म। इसलिए कई कई बुजुर्ग, कई कई अनुभवी भगवान के लिए एक बात कहते हैं, श्वासादी माला नाल सिमरा में तेरा नाम। ये पंजाबी में एक गीत भी है, बड़ा प्यारा गीत है, श्वासादी माला नाल सिमरा में तेरा नाम। भगवान को कहता है कि मुझे कोई माला हाथ में लेने की जरूरत नहीं, बस श्वासों की माला में मैं तेरा, क्योंकि ये माला है, ये श्वास और श्वास की एक माला है। जिस दिन ये धागा टूट गया उस दिन खेल खत्म, आपका शरीर गिर जाएगा। ये जब तक श्वास चल रहे हैं, आ जा रहे हैं, भरना और खाली प्रॉपर है। और आपको बतला देता हूं, कई लोग कहते हैं कि उसने आखिरी श्वास ली, ये शब्द प्रॉपर है या ये शब्द प्रॉपर है, उसने आखिरी श्वास छोड़ी? कौन सा शब्द उचित है? बोलो ना। उसने आखिरी श्वास, क्योंकि लेना तो जिंदगी है, अगर श्वास ले ली तो जिंदा है। एक ऐसी स्थिति आती है श्वास छोड़ दी जाती है, श्वास ली नहीं जाती। शरीर के धर्म की एक व्याख्या बतलाई, एक इसके लिए उपमा दी है। वो उपमा है नदी के समान है। शरीर का जो धर्म है उसकी उपमा किससे दी? नदी से। क्यों दी?
ये देखिए नदी में और हमारे शरीर में क्या समानता है। एक समानता है, नदी हम उसको कहते हैं कि एक किनारे से खड़े होकर के हमें दूसरा किनारा दिखाई दे, ये नदी है। और इसी प्रकार हमारे शरीर का भी माप निश्चित है, शरीर का माप निश्चित है। आदमी को अगर हम सामने खड़ा हो तो उसका सिर भी दिखाई देता है और उसकी टांगे भी दिखाई देती हैं, यानी एक ही दृष्टि में नजर आ जाता है आदमी कितना बड़ा है, कितने फुट का है, कितना अंदाजा हो जाता है कि आदमी इतने फुट का है। और ऐसे ही नदी के किनारों की वजह से वो नदी कहलाती है, और कोई नदी कोई व्याख्या नहीं है। और उसकी दूसरी बात और है कि गर्मी के समय में नदी का जल स्तर घट जाता है, वर्षा ऋतु के अंदर नदी का जल स्तर, यानी नदी उसको भी कहते हैं जिसका जल स्तर घटता और बढ़ता रहता है। कभी कभी हम तपस्या करते हैं या बीमारी की अवस्था में हमारा खान पान प्रॉपर नहीं रहता है तो हमारा शरीर पतला होता चला जाता है। और अगर हम शरीर स्वस्थ है और टाइम पर भोजन करते हैं, टाइम पर भूख लगती है, तो हमारा शरीर एक शेप में बना हुआ रहता है। और जितने भी आप वस्त्र पहनते हो वो शरीर के माप के पहनते हो, जो भी आप जूते चप्पल पहनते हो वो अपने पांव के माप की पहनते हो, यानी जिसका माप निश्चित है, जिसका नाप निश्चित है वो शरीर है। ये शरीर यानी शरीर का माप भी निश्चित है, नाप भी निश्चित है, और नदी की तरह घटती बढ़ते रहता है इसका माप नाप। ये तो हुआ शरीर का धर्म। अब आया मन का धर्म। शरीर के धर्म की एक बात याद रखना, भरना और खाली करना, और ज्यादा उलझना नहीं। भरना और खाली करना, इसी के ऊपर आपका और हमारा शरीर टिका हुआ है। मन का धर्म क्या है? मन का धर्म ठीक इसके विपरीत है। वहां क्या है? शरीर का धर्म है भरना ही भरना। आने दे। आप देखिए आपकी 4 रोटी की भूख है तो आप 5 रोटी ज़्यादा से ज़्यादा खा लोगे, 6 रोटी ज़्यादा से ज़्यादा खा लोगे, क्योंकि शरीर का जितना पेट है, जितनी आपको भूख लगती है, आप उससे ज़्यादा फालतू खा नहीं सकते। लेकिन मन की चालाकी देखो आप, गजब की बात है, आप 4 रोटी से ज़्यादा नहीं खा सकते। ये शरीर की मजबूरी है, शरीर के माप ने बतला दिया भाई इससे आगे गुंजाइश नहीं है। और आप कह देते हो एक टाइम पर बस इनफ, बस पेट भर गया भैया, अब और कुछ नहीं चाहिए। आप पेट के मामले में बोल देते हो, भोजन के मामले में बोल देते हो, खाने पीने के मामले में बोल देते हो, लेकिन 4 लाल लाल गांधी आपके पास आ जाएं, गांधी समझ गए आप? समझ गए ना? वो जो भी तुम समझो, ये 4 नोट 2-2 हजार के आ जावे तो कभी दिल कहता है आपका कि बस यार अब तो नहीं, बस पर्याप्त? कभी कहता है क्या? आने दो। इसी के आधार पर तुम्हारो एक नाम पड़ो है, लाला। लाला नहीं समझे? लाला आने दे। एक और भी कहावत आती है, दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं। एक शब्द और आता, ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर। मन कभी भरता नहीं, मन कभी भरता नहीं, दिल है कि मानता नहीं, ये दिल मांगे मोर। कुछ भी आ जाए, और आप देखना 4-5 नोटों से आपका पेट नहीं भरता, चाहे कितने भी आ जाए, चाहे पड़ोसी के भी आ जाए। और ऐसी ऐसी स्थिति आ जाती है कि सगा भाई भी अपने दूसरे भाई के हक को दबाने की कोशिश करता है, तो भी पेटा भरता नहीं है। और देखो आपको कोई पद मिल जावे, 1 मिल जाए, 2 मिल जाए, कभी मन कहता है कि यार बस इतने ही बहुत है। चाहे पद कितना मिल जाओ, चाहे सम्मान कितना मिल जाओ, कभी पेट भरता है आपका? ना सम्मान से पेट भरता, ना पदों से पेट भरता है, ना पैसों से पेट भरता है।
ये सब चीजें, क्योंकि इन सब का कनेक्शन पेट से नहीं है, शरीर से नहीं है, इन सब का कनेक्शन आपका मन से। और कभी कभी मैं सोचता हूं गृहस्थी कभी कभी बहुत अच्छे होते हैं, कम से कम से फैमिली प्लानिंग कर लेते हैं कि भाई इससे ज़्यादा बच्चे नहीं। लेकिन संतों की परिभाषा न्यारी है, क्योंकि चाहे कितने भी श्रावक बन जाओ, चाहे कितने भी साधु बन जाओ, बनने दो, आने दो। और देखना कभी कभी कोई ये कहे जी मैं दीक्षा लेना चाहता हूं, साधु के चेहरे की आंखों की रंगत ही बदल जाती है। आजा, चाहे कैसा भी हो। आप ये सोचिए कि ये जो मन के दायरे में हम अभी जी रहे हैं, हम भी जी रहे हैं, हमें भी कितनी भी पदवियां मिल जाए तो भी हमारा पेटा नहीं भरता। और कई कई जगह तो साधु लोग अपने संघ को, अपने परिवार को, अपने गच्छ को इसलिए तोड़ देते क्योंकि उनको वहां मनचाहा पद नहीं मिला, केवल अपने लिए पद नया इंक्लूड करने के लिए संघ से अलग हो जाते हैं। तो ये सब चीजें क्यों? पद लिप्सा जिसको बोलते हैं, ये पद लिप्सा जो है, ये मन के दायरे में हम भी कभी अभी मन के बाहर नहीं आ पा रहे हैं। मन के बाहर वही जा सकता है जो मन की इस आदत को जानता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी मिल जाए, इसका पेटा भरने वाला। इसलिए कहावत आती है, पेट भर सकता है लेकिन पेटा कभी नहीं भरता रे, कभी नहीं भरता। आप देखना, एक एग्जाम्पल है, 2 बाल्टियां नल के आगे रखी हुई हैं। दूर से लगता है कि बाल्टी दोनों बराबर हैं, लेकिन एक में नल खोला तो पानी ऊपर तक आ गया, दूसरी बाल्टी में नल खोला तो अभी तक पानी ऊपर तक आया ही नहीं। वजह क्या? क्योंकि नीचे तलहटी नहीं है, उसके नीचे जो लगाया जाता है वो हटी हुई है। तो शरीर का धर्म ऐसा जैसे तलहटी वाली बाल्टी, और मन का धर्म ऐसे जिसके नीचे से तलहटी हटा दी गई है। मन कभी भरता ही नहीं है। तो इस मन के दायरे में जो भी रहेगा वो कभी भी, सच कहता हूं, संतुष्ट हो नहीं सकता। और जो संतुष्ट हो नहीं सकता वो कभी आनंद में रह नहीं सकता, वो कभी संतोष को प्राप्त कर ही नहीं सकता। और जो संतोषी नहीं है वो सदा दुखी रहता ही रहता है। हम लोग भी कहते हैं कि भैया अब जितनी भी तुम्हें चीज मिली है उसमें संतुष्ट रहने की कला सीख जाओ। यही संतों का भी धर्म है, ये आपका भी धर्म है। हमारे यहां पर भी परिमाण व्रत है, श्रावकों के लिए भी एक परिमाण व्रत बतला दिया, चाहे वो दिशाओं का परिमाण है, चाहे वस्तुओं का परिमाण है, चाहे धन का परिमाण है। परिमाण तो कीजिए, कहीं ना कहीं रुकावट तो कीजिए। इसके बाद मैं इन चीजों का उपभोक्ता नहीं रहूंगा, इसके बाद इन चीजों का संग्रह मैं नहीं करूंगा। पहले मर्यादाएं हुआ करती थी, मर्यादाएं बांधी जाती थी। और वो क्यों बांधी जाती थी? वो इसलिए बांधी जाती थी ताकि मन कहीं रुक जाए। मन को कहीं रोको, क्योंकि मन को नहीं रोकोगे, इसको बिना रोके आप आत्मा में प्रवेश नहीं कर पाओगे। इसलिए हमारे यहां दान की परंपरा चालू की गई, क्योंकि जब तक आपके अंदर आसक्ति रहेगी तब तक आप दान दे नहीं सकते। और दान में भी और भी चीज आ जाती है। बहुत बिरला लोग होते हैं जो दान देते हैं लेकिन नाम उसके बदले नहीं चाहते।